अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कहते हैं जब तक आप हार नहीं मानते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता, और शेर अफजल मरवत साहब इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। एक शख्स जो अपना हल्का और कैंपेन छोड़कर खान साहब का पैगाम देने के लिए कराची पहुंच गया, क्या अब हम उन पर ये सवाल उठा सकते हैं कि क्या आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है भी या नहीं? इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस शख्स ने जिंदा रखा हुआ है वो हैं शेर अफजल मरवत साहब। पाकिस्तान की 75 करोड़ वोटर्स जो पीटीआई से बल्ला छिन जाने के बाद खासी मायूस हो गए, उसमें जान डाल दी, उनको मायूसी के अंधेर नगरी से निकालकर फिर से यकजा कर दिया। जहां जहां लोगों ने अपने वर्कर्स का हौसला तोड़ा, वहां वहां शेर अफजल मरवत ने अपने वर्कर्स के अंदर एक नई उम्मीद पैदा की, उन्हें हौसला दिया, उनका डर दूर किया, उनको दोबारा से उठ खड़ा किया। नाजरीन, पाकिस्तान की 75 करोड़ अवाम पीटीआई और उसकी लीडरशिप की पैरवकारी करती है, और पीटीआई की लीडरशिप में शेर अफजल मरवत साहब नुमायां नाम है। पीटीआई इस वक्त बहुत नाजुक और मुश्किल हालात से गुजर रही है, और ऐसे में पार्टी में फूट पड़ जाना एक बहुत ही मायूब कुन सूरत हाल है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने शेर अफजल मरवत के हवाले से एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए बड़ा दावा किया, जिसमें उनका शेर अफजल मरवत साहब के बारे में कहना था कि पीटीआई का शेर अफजल मरवत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी शेर अफजल मरवत कौन सी तहरीकें चला रहे हैं, या किस जगह क्या बयान दे रहे हैं, या उनका अपना बयानिया क्या है, इसका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। नाजरीन, ये बहुत बड़ी बात थी। वो कहते हैं ना कि पहले तोलो और फिर बोलो। रऊफ़ हसन साहब ने एक तूफान से टक्कर ले ली है। नाजरीन, इस बात पर मरवत साहब ने रऊफ़ हसन साहब को जवाब देते हुए एक ट्वीट की है। रऊफ़ हसन किस गिनती में आता है? रऊफ़ हसन एक जहनी बीमार और साजिशी इंसान है, और अक्सर पार्टी में दरारें डालने में मसरूफ़ रहता है। इसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मेरे खिलाफ 4 बार बात की है। इस बार इसने मेरी खान के साथ 13 जनवरी को होने वाली मुलाकातों की तरदीद भी की है, और इस मुलाकात में खान साहब की फैमिली और साथ साथ एडवोकेट नईम पंजोता भी मौजूद थे। कोई भी इन अफराद से इस बात की तस्दीक करवा सकता है। इस पुराने शैतान ने ये मुहिम सिंध की कामयाब मुहिम को नीचा दिखाने के लिए किया है। मैं वादा करता हूँ कि जब भी मैं आपके गंदे और ज़ोंबी जैसे चेहरे के पास आऊँगा, इस पर खंजीर ही लिखूँगा। मैं आप सबसे और पीटीआई के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि सबसे अहम मेरे लिए मेरी इज्जत है, इसलिए कोई भी ये जुर्रत ना करे कि कोई मुझ पर गलत बयानी करेगा और मैं खामोश रहूँगा। नाजरीन, इस पर मंसूर अली खान साहब ने एक वीलॉग बनाया, जिसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हमारे हीरो शेर अफजल मरवत साहब ने अपने ही लीडरों पर गोलाबारी की है। इतना तो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन उन पर तनकीद नहीं करते जितना उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को धोकर रख दिया है। मंसूर अली खान का शुमार उन सहाफ़ियों में होता है जो आधे सच को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वो बात बताते हैं जिसका वाक़या से बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं होता। नाज़रीन, मंसूर अली खान के इस वीलॉग पर भी शेर अफजल मरवत साहब ने एक ट्वीट की, और अब शायद मंसूर अली खान साहब को समझ आ गया होगा कि धोना किसको कहते हैं। मंसूर अली खान साहब के बारे में शेर अफजल मरवत साहब ने लिखा कि मंसूर अली खान, आपने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें आपने गलत तरीके से मुझे हुलियाबाज के तौर पर पेश किया है। अगर आपके पास सबूत हैं और मुझे इस तरह साबित कर सकते हैं तो मैं आपको बरतानिया के फर्स्ट क्लास ट्रिप का इनाम दूंगा। अगर आप अपने इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रहते हैं तो आप आवाम को गुमराह करने के लिए आवाम से माफ़ी मांगेंगे। मैं आपको अवामी तौर पर चैलेंज करता हूं और एक बसरी बहस का मुतालबा करता हूं जिसमें मैं आपको झूठा और मुतासिब साबित कर सकूं। मैं 18 फरवरी को इस बहस के लिए दस्तयाब हूँगा। मैं कल 8 मिनट के 7 वीडियो क्लिप्स के साथ अपना मौक़िफ़ कायम करूँगा। आप में हिम्मत है तो इसे कबूल करें और आवाम को फैसला करने दें कि आपने मुझ पर हामिद खान, शुएब शाहीन और रऊफ़ हसन पर हमला करने का जो इल्ज़ाम लगाया है उसकी हकीकत क्या है।
مگر یہاں پر ہم شیر افضل مروت صاحب سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کس کس طرح کے لوگوں کی پروموشن کر رہے ہیں جو روزانہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میرے 1 ملین فالوورز مکمل کروا دیں. ایسے غلط کریڈیبلٹی والے لفافہ صحافیوں پر کان دھرتے ہیں جو خود سے کہانیاں بنا کر ویوز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لفافہ صحافی تو شروع سے ہی عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف بول رہے ہیں. شیر افضل صاحب کا عوام کو نکالنا اور ان کو چارج کرنا ہی ان جیسے لوگوں کو سخت تکلیف دے رہا ہے. اصل انسان وہ ہوتا ہے جو دلائل پر بات کرے. اگر منصور علی خان صاحب دلائل پیش کر سکتے تو ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، مگر کسی انسان کی کردار کشی کرنا، اور وہ جو خالصتاً کسی پارٹی کا اہم ورکر ہو، اور ان نازک حالات میں جب ہر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف ہے، تو میرے خیال سے اگر آپ دلائل کے ساتھ یہ بات کرتے تو کسی کو بھی منصور علی خان صاحب سے گلہ نہ ہوتا. مگر افسوس، آپ کو شروع سے لفافہ بننے کا شوق ہے. اور ناظرین، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بہادری کے ساتھ میدان میں مقابلہ کرنے والے شیر افضل مروت اور اپنے کپتان عمران خان کا پیغام اپنی ہر ورکر کنونشن میں پہنچانے والے، ان کا ڈر بھگانا کے پی کے اور پنجاب کنونشن کے بعد سندھ کنونشن کو بھی بھرپور طریقے سے کامیاب بنا دیا انہوں نے. اور ان کی اس کامیابی کے بعد ہمارا نہیں خیال کہ رؤوف حسن صاحب یا منصور علی خان صاحب کی کسی بھی بات کی کوئی اہمیت باقی رہتی ہے. اور شیر افضل مروت کی ان ٹویٹس کے بعد تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ منصور علی خان اور رؤوف حسن تو بڑھ ہی گئے.